नमस्कार, हम प्रकाश मेहता और आप देख रहे हैं सिस्टम न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तरारी में उपचुनाव चल रहा है। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 13 तारीख को हो चुका है और उसका रिजल्ट 13 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है इन 4 सीटों पर। और अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है किरण मैडम जी। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है, अपना इतना कीमती जो समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तरारी विधानसभा में आप लोगों ने घूमा और लोगों को बताया, समझाया, कुछ लोगों की समस्या सुनी, तो क्या उम्मीद कर रही है जन स्वराज पार्टी इस बार उस उपचुनाव को लेकर? देखिए, जनता के बीच में हम लोग गए, उनकी समस्याओं को सुना, उसके बाद हम लोगों को उसके बारे में हम लोग बातचीत की आपस में जनता के बीच में। जनता बदलाव के लिए तो चाहती है, जनता परेशान तो है ही, और जन स्वराज उनके जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अपना योजनाएं लेकर के आई है। लोगों तक अपने योजनाओं को पहुंचाना है और जनता को जागरूक करके अब इसके लिए बदलाव के लिए खड़ा करना है। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं मैडम कि बदलाव जनता चाहती है, हम ये सुने हैं कि जैसे कि तरारी विधानसभा जो है वो माले का गढ़ रहा है 3 तारा कम्युनिस्ट पार्टी, तो क्या इसको तोड़ पाएगी? देखिए, हमारा जन स्वराज का काम ही यही है कि जो डर की राजनीति यहाँ बनाई गई है कि माले के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से माले को, तो जनता के बीच में ये डर बना हुआ है, उस डर से निकाल करके विकास के रास्ते पे ले जाना, ये जन स्वराज का अपना ये विचारधारा है। जी मैडम, 23 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। किरण देवी क्या अनुमान लगा रही हैं? देखिए, हमारा अनुमान है कि हम लोग जीतेंगे और जनता के बीच में हम लोग आएंगे और काम करेंगे। किरण देवी को ऐसा क्या लगा कि पॉलिटिक्स में हमें आना चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी सोशल वर्क किया है, तो ऐसा क्या लगा कि आपको पॉलिटिक्स में और किसी पार्टी के तले आपको आना है? देखिए, हम लोग चूँकि समाज में पहले से काम कर रहे थे तो समाज की समस्याओं को देख रहे थे, समझ रहे थे। इतना ह्यूज है, समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि उसका समाधान के लिए एक सामाजिक सेवा से ही समाधान नहीं हो सकता है। चूँकि जन स्वराज का जो विचारधारा है वो हमारे समाज के जो निचले स्तर पे पहुंच गया है, जो हमारा समाज इतना आज गरीबी से, बेरोजगारी से और बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, तो उससे निकलने के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने विचारधारा ले आया है इस बिहार को उस बदहाली से उबारने के लिए, तो वही रास्ता सही लगा। और वही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो हमारी समस्याओं को देखता है, ना कि किसी डर की राजनीति दिखा करके, कोई डर दिखा करके कोई राजनीति में हम लोग नहीं आना चाहते, व्यवस्था को बदलने के लिए आना चाहते हैं। मैडम, जैसे कि आपने पहले भी तरारी में के क्षेत्र के लोगों को में आपने सोशल वर्क किया है, तो आपने एक वीडियो में कहा था कि आपको एक बड़ा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जो और आगे विकास करने के लिए तरारी के लोगों का। बिल्कुल। तो क्या अगर दूसरी भी पार्टी कोई आपको टिकट ऑफर करती तो क्या आप चुनाव लड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण क्या है कि मैंने फिर से बोल रहा है, मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो भी राजनीति करते हैं यहाँ पे, हमारे जो बिहार में लोग राजनीति करते हैं वो जात पात पे, धर्म पे करते हैं जी। इसका जो हमारी समस्या है उस पर कोई बात नहीं करता है। सिर्फ ये जन स्वराज ही है जो इस समस्या पर हमारी बात करती है, इस वजह जन स्वराज से जुड़ी हुई हूँ, बाकी और किसी पार्टी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर किरण देवी MLA बनती है तो पहले में और अब में तरारी विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या बदलाव दिखेगा? सबसे पहले उनको समस्याओं को समझकर उसे उबारना, उसे निकालना। हमारी जो योजनाएं हैं जैसे पलायन को रोकना, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना, बुजुर्गों का भी ध्यान रखना, किसानों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ हमारे पोर्टफोलियो में सब कुछ ये सब होगा जी। मैडम, एक जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जैसे UPSC अभी सबसे बड़ा हमारा इंडिया का है, तो UPSC में 3 कैटेगरी होती है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, उसी तरह से आपकी जन स्वराज पार्टी भी बनी है, ठीक है? 2 साल से तैयारी में है, पहला 2 या 2.5 साल से जी। और पहला उनका प्रीलिम्स मान के चलिए कि 4 सीटों पर हुआ और प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है जो 25 में आपका है। तो क्या ये 4 सीटों पर कितना उम्मीद कर रही है कि प्रीलिम्स निकालेगी जन स्वराज पार्टी? देखिए, 4 सीटों पे निकाल रही है और जनता जागरूक भी है। अब जनता को जागरूक अगर नहीं होता तो जनता को हम लोग जागरूक करेंगे। अभी बहुत सारा काम बाकी है, लोगों को समझाना, लोगों को जगाना, जागरूक करना। ये हमारा शुरुआत 2-2.5 साल से पहले है और आगे तब तक चलता रहेगा जब तक ये बदलाव पूरी तरह से हो ना जाए। ये हमारा दृढ़ निश्चय है जी। तरारी विधानसभा में आपका टक्कर किससे था?
लग रहा है कि किसी पार्टी से था या विकास धारा को लेकर आप बदलाव? नहीं, फिर से वही बात दोहराऊंगी कि आप टक्कर किसी व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ की कुव्यवस्था से है। जब तक ये व्यवस्था सुधर नहीं जाता तब तक हमारा टक्कर उनसे होता रहेगा और उनको हम लोग सुधार करके ही रहेंगे। चूँकि किरण देवी एक महिला है तो उनका एक सोच स्टैंड क्या है तरारी विधानसभा के महिलाओं के प्रति? देखिए, महिलाएं जो हैं काफ़ी अब पहले के अनुसार अब काफ़ी वो भी जागरूक हो रही हैं। महिलाएं वो आगे बढ़ कर के काम करना चाहती हैं और व्यवस्था को बदलना चाहती हैं। उनके अंदर अपने बच्चों के प्रति ये सोच है कि नहीं, हम अपने बच्चों को अब मजदूर नहीं बनने देंगे। अपने मजदूर बनने से रोकने के लिए वो भी कुछ करना चाहती हैं और उनके बच्चों को आगे निकालने के लिए जो हम लोग से हो सकता है हम लोग सब कुछ करेंगे। अगर आपको जीत मिलती है मैडम, तो किरण देवी जितना वादे रैली में लोगों के सामने किया, कितना वादों को पूरा करेंगे? हमने फिर से अब जितना भी हमने वादा किया है, जो भी बात हमने जनता के बीच में रखा है, वो सारे काम पूरा होंगे। जी, एक मेरा एक पहले से मैडम, जैसे कि जन स्वराज पार्टी से जो भी नेता से हम यह हमेशा ही पूछेंगे और अब भी पूछेंगे जब तक कि हमें संतुष्टि हमें नहीं हो जाती है, कि प्रशांत जी कहते हैं कि हमारे पार्टी के पहले स्लोगन में लिखा है अच्छे लोग। तो क्या अच्छे लोग जुड़ते हैं या जोड़ा जाता है जन स्वराज पार्टी से? देखिए, जन स्वराज की विचारधारा किसको अच्छी नहीं लगती है? सभी को अच्छी लगती है। बिहार के एक एक व्यक्ति को अच्छी लगती है। आप भी हैं, आपको भी अच्छी लगती होगी उनकी विचारधारा। तो लोग खुद से ही जुड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये विचारधारा सही है बदलाव के लिए। तो लोग खुद भी जोड़ रहे हैं, हम लोग भी जोड़ते हैं और लोगों को जो नहीं समझ जानते हैं इसके बारे में उनको हम लोग बताते हैं। सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो सामूहिक प्रयास से पूरा बिहार के लोग मिल करके कर रहे हैं। तो इसका परिणाम 2025 में दिखेगा? बहुत अच्छे से दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, अच्छा दिखेगा। लोगों को अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, जागरूकता हमारा बहुत मतलब लोगों के बीच में जा चुका है, बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को भी जागरूक करना है। और हमारे पास बहुत काम है, व्यवस्था भी बदलना है, मतलब काम बहुत है। हम लोग जन स्वराज के पास काम करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि 4 सीट पर उपचुनाव और चारों सीटों पर जन स्वराज पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारी है, तो क्या इन चारों सीटों में कुछ सीट आएगी या 4 सीट आप कंफर्म कर रहे हैं जीत के लिए? हम लोग चारों सीट जीत रहे हैं। चारों सीट आपकी जीत हो रही है? जी मैडम, एक मेरा सवाल है कि 2025 में तरारी विधानसभा के क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी से किरण देवी का चेहरा रहेगा या एसके सिंह का चेहरा? देखिए, वो सब फैसला हम लोग पार्टी जो हमारे प्रणेता हैं वो लोग करेंगे। अब और जो समिति हम लोग संविधान समिति के लोग हैं वो लोग तय करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। हम लोग ये कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम लोग बखूबी उसको निभाएंगे। अच्छा, तरारी विधानसभा में आपने प्रशांत जी के साथ घूमा, काफ़ी लोग उनको दुनिया देख रही है, सुन रही है, बड़े लेवल पर एक सलाहकार पॉलिटिशियन है, आपने उनसे क्या सीखा? प्रशांत सर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिससे आप हर एक सेकंड हर क्षण उनसे कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। वो समाज के लिए वैसे पुरोधा हो चुके हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं और समाज के लिए ही पूरी तरह समर्पित है। तो उनसे सीखने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं। जो भी बैठेगा उनके पास कुछ ना कुछ सीखेगा ही। अच्छा, जितनी भी बड़ी ये पार्टियां अभी बिहार में, वो सब अपनी अपनी पार्टियां जाति को लेकर खींची हुई अपना वोट बैंक बना चुकी है। तो क्या उनके बीच लग रहा है कि प्रशांत किशोर अपना सरकार 2025 में जो दावा कर रहे हैं वो बना लेंगे? वही बना सकते हैं। कारण क्या है कि सबको एक जाति की बात कर रही है, वो पूरे मानवता की बात कर रहे हैं। पूरे मानवता को, हर जाति को, हर धर्म को एक साथ ले करके और तब इस विकास के बदलाव के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जी मैडम, एक लास्ट सवाल मेरा है कि जैसे कि हमने भी या आपने भी कभी एग्ज़ाम जब भी दिए होंगे कोई भी चीज़ का, तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारी एक निगेटिव थॉट या सोच थोड़ा सा आ जाता है कि इस एग्जाम के बाद क्या होगा, निगेटिव हम सोचते हैं। क्या किरण देवी सोचती हैं? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ सोचना नहीं है। हम अपना काम कर चुके हैं और जनता इसको तय करेगी कि क्या उन जनता को क्या है। नहीं अगर समझ में आएगी तो हम लोग जनता को फिर से जागरूक करेंगे और फिर उतने ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और जनता को अपना जो उनका अधिकार उनको दिलवाएंगे हम लोग। एक और मेरा सवाल मैडम पूछ रहे हैं आखिरी, कि जो अभी उपचुनाव में जितना उमंग के साथ जन स्वराज देखी, क्या उतना ही उमंग के साथ फिर से तरारी में 2025 में दिखेगी? उससे ज़्यादा उमंग के साथ दिखेगी। जीत मिले या ना मिले?
वो अलग बात होगी। हम लोग को जीत हार से मतलब नहीं है, हमारा व्यवस्था परिवर्तन से मतलब है हम लोगों को। तो जिस भी तरीके से जैसे भी हो, और हमारा जीत तभी पक्का होगा जिस दिन हम लोग ये जो स्थिति सुधार देंगे, जो स्थिति सुधर जाएगी उस दिन हमारी जीत होगी। ये तो प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगी। चुनावी प्रक्रिया हो गया, लोगों के बीच में जागरूकता लाना हो, एक साथ लोगों को ले आना हो गया, लेकिन जब उस दिन जीत हम लोग की होगी जिस दिन पलायन रुक जाएगा, जिस दिन हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, हमारे बुजुर्ग जो है वो सब खुशहाल हो जाएंगे, और दूसरे राज्यों से यहाँ पे लोग आएंगे और हम लोग स्वागत करेंगे लोगों को काम करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मिलजुल करके सब कुछ काम करेंगे। यही जन स्वराज है, यही जन स्वराज की विचारधारा है, और इसी पे हम लोग काम करते रहेंगे। यही हमारी जीत तो देखते रहिए आप सिस्टम न्यूज। कैसा लगा किरण देवी जी? 23 तारीख को जुड़े रहिए, जो रिजल्ट आने वाला उपचुनाव का बिहार का लेकर